सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, दासी आज आपको एक हमें एक सत्संग का कितना फल मिलता है। सात संगत जी, दासी आज इसी पर विचार रखेगी। सात संगत जी, हम जिस काम को उम्र भर टालते रहते हैं वही काम हमारे जीवन का सबसे जरूरी काम होता है। सात संगत जी, आज एक बहन जी की सच्ची घटना है कि बहन जी मरने के बाद दोबारा जिंदा हुई और दोबारा जिंदा होने के बाद उन बहन ने बताई तो आप हैरान हो जाओगे। सात संगत जी, एक समय की बात है कि सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी का जब सत्संग चल रहा था तभी एक बहन जी आगे वाली लाइन में बैठी थी। सात संगत जी, जब भी वह जहाँ भी बाबा जी का सत्संग चलता वहीं पर वो बहन सबसे आगे हमेशा लाइन में जरूर बैठी हुई मिलती थी। सात संगत जी, एक बार बाबा जी उन बहन को बुलाकर पूछा कि आपके घर में कोई टोकता रोकता नहीं है। सात संगत, जो हर जगह अलग अलग जगह शहर गांव में होता है तो आप हमेशा हर जगह पहुंच जाती हो, क्या आपके घर में कोई काम काज नहीं होता? तो सात संगत जी, वह बहन बोली कि ऐसे घर में मैं रहकर क्या करूंगी जो कोई भी मेरे काम नहीं आया। तभी बाबा जी ने कहा कि लगता है आप अपने घर वालों से बहुत दुखी हो, क्या आपके घर वाले बहुत तंग करते हैं? तो सात संगत जी, फिर वह बहन बोली कि नहीं बाबा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरे पास तो बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर सब कुछ है और मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मेरे किसी काम नहीं आए। सात संगत जी, फिर बाबा जी ने उन बहन के बारे में जानना चाहा तो फिर उन बहन जी ने कहा कि मैं मर कर जिंदा हुई हूँ। बाबा जी सुनकर हैरान हो गए और बोले कि आप मुझे खोल कर बताओ कि आप क्या कहना चाहती हो। सात संगत जी, वो बहन बोली कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था, धन की कोई कमी नहीं थी, तो मैं अपने घर के बाहर गरीबों को खाना खिलाया करती, बहुत दान किया करती थी। कोई भी गरीब मेरे घर से खाली नहीं जाया करता था क्योंकि मैं बहुत पैसे वाली थी, लेकिन मैं कभी भी सिमरन नहीं करती थी। प्यारी सात संगत जी, और न ही मैंने सतगुरु से ज्ञान लिया हुआ था, मैं कभी सत्संग में भी नहीं गई थी। सिर्फ एक बार कोई बहन मुझे सत्संग में ले गई और मैं सिर्फ सत्संग में 15 मिनट ही बैठ पाई और घर वापस आ गई, और उसके बाद मैं कभी सत्संग सुनने नहीं गई। और एक दिन अचानक मेरी मृत्यु हो गई। मैंने देखा यमदूत मुझे घसीट कर ले जा रहे हैं। मैं चीख रही थी लेकिन मेरे घर वाले मुझे आवाज नहीं सुन पा रहे थे, सिर्फ मैं उनके देख सक रही थी, लेकिन मेरे घर वाले शायद ना मुझे देख सक रहे थे और न ही मेरी आवाज सुन पा रहे थे, लेकिन मुझे कोई भी बचाने नहीं आया। यमदूत मुझे इतना भयानक रास्ते से घसीट घसीट कर ले जा रहे थे कि मैं बहुत डरी हुई थी और उस डरावने रास्ते को देखकर मैं वहां से भागना चाह रही थी, लेकिन मैं वहां से भाग नहीं पा रही थी। तो उन यमदूतों ने मुझे एक नदी के पास आकर कहा कि यह नदी आपको अकेले ही पार करनी है। मैं यमदूतों के आगे रोने लगी और घबराई कि मुझे इस नदी में मत धकेलो, मैं तो इस नदी में डूब जाऊंगी। लेकिन यमदूतों ने मेरी एक बात नहीं मानी और मुझे धक्का देने लगे तो एक सफेद कपड़ों में बाबा जी रूपी दिखाई दिए और बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़कर नदी से पार कर दिया। और मैंने फिर बाबा जी से पूछा कि आप कौन हो? बाबा जी ने कहा, मुझे कहा है कि आपने मेरा 15 मिनट सत्संग सुना था तो मैं उसी का फल हूँ। तो मैंने बाबा जी से पूछा कि मैंने इतना दान पुण्य किया और इतने गरीबों को खाना खिलाया, उसका फल मुझे यही मिला कि फिर बाबा जी ने कहा, तो वो फल यहाँ नहीं चलते, वो फल तो धरती पर ही चलते हैं। जो लोग दान करते हैं उनका फल उनको धरती लोक पर ही मिल जाता है, लेकिन इस यमलोक में उसका कोई फल नहीं मिलता और दान का फल तो हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि यदि दान करते समय ये ही बोल कि मैंने ये दान किया वो दान किया तो सारा फल खत्म हो जाता है। और आजकल तो दान देते वक्त
अपना नाम लिखवा कर दान देते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमने दान कर दिया है, लेकिन ऐसे दान करने से कोई फायदा नहीं होता। तो सासंग जी उन बहन ने बाबा जी को सारी बात बताते हुए कहा कि जब यमदूत मुझे धर्मराज के पास ले गए तो धर्मराज बोले कि ये तुम किस औरत को लेकर आए? तो ये 2 औरत नहीं है जिसे तुमने लाना था, वो तो तुमने इस औरत के साथ वाले घर में रहने वाली औरत को लाना था। बस धर्मराज के इतना कहते ही देर नहीं लगी कि मैंने देखा मेरे पास मेरे घर वाले और सारे रिश्तेदार मेरे पास खड़े होकर रो रहे हैं। इतने में मैंने सबको देखकर मैं एकदम से खड़ी हो गई। फिर मेरे घर वाले मेरे रिश्तेदार सब हैरान हो गए और मैं भी हैरान थी। फिर मुझे लगा कि शायद मैंने कोई सपना देखा है। हैरानी की बात एक और बात हुई कि मेरे घर पास के रोने की आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा कि उस घर में रहने वाली औरत मर गई है जिसका नाम धर्मराज ने कहा था। अब फिर वह बहन बाबा जी से कहती है कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि मृत्यु के बाद का नज़ारा कितना भयानक होगा। बाबा जी, मैं तो सिर्फ 15 मिनट ही गलती से सत्संग में गई थी, तो मेरा वह इतना 15 मिनट कितने काम आ गए। सासंगत जी, चाहे हम कितना ही बड़े से बड़ा दुख क्यों न हो, हमें सतगुरु आकर बचा लेते हैं। सासंगत जी, उन बहन से ये घटना सुनकर हमें भी सीख लेनी चाहिए कि सेवा सिमरन में कितनी ताकत है। हमारा सिमरन किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहीं नहीं कहीं हमारी मुश्किलों में सिमरन के जरिए हमारे सतगुरु हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए साथ संगत जी, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी सेवा सिमरन सत्संग हमेशा करते रहें और अपने सतगुरु से आशीर्वाद लेते रहें। साथ संगत जी, यदि 15 मिनट में इतना फल मिलता है, साथ संगत जी, हम सोच सकते हैं कि यदि हम सेवा सिमरन में तन मन धन से करें तो हमारी दत्तार हमसे पीछे नहीं है, वो हमारी हर मांग पूरी कर सकते हैं। साथ संगत जी, दासी भी अपने लिए यही मांग मांगती है कि दासी भी बोलती ना रह जाए। दासी भी सिमरन सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ी रहे और अपने सतगुरु से आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी, दासी के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि दासी आपसे जुड़ी रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।